धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। गुरु महाराज जी के मानस पुत्र एवं संत मत के आधार स्तंभ पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगत जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। वंदनीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि संत मत सत्संग के द्वारा हम सभी को ज्ञान प्राप्त हो रहा है और हम सभी का उद्धार हो रहा है। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। जो संत मत का ज्ञान है वह ज्ञान अन्य मत में मिलना मुश्किल है। अभी हम लोग ईश्वर स्वरूप के बारे में सुन रहे थे। ईश्वर स्वरूप को जाने बिना ईश्वर की भक्ति हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ईश्वर स्वरूप को ठोस रूप में जानना चाहिए। अभी हम लोग वेद मंत्र सुन रहे थे कि हम कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह एक खेल है। तो हम ईश्वर स्वरूप को कैसे जानेंगे? इसी बात को समझने के लिए संत कबीर साहब के पास जो है कि एक विद्वान व्यक्ति गए और वहीं पे जो है कि यह संवाद हुआ है, बाबा अगम अगोचर कैसा, वह ईश्वर कैसा है उसके बारे में समझा करके कहिए। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि गूंगे का गुड़, मतलब किसी गूंगे आदमी को गुड़ खिला दीजिए और उससे पूछिए कि उसका स्वाद कैसा है, तो वह बता नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसको मीठा का अनुभव नहीं हुआ। ईश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में हम जो भी बोलेंगे तो वह माया का विषय हो जाता है और ईश्वर जो है कि मायातीत है। तो ईश्वर की भक्ति करने के लिए हम कैसे करेंगे उनके पास? तो आप देखिए, संसार में हम विद्या प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। इसलिए इस अध्यात्म विद्या को भी जानने के लिए हमें संत सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ जी की वाणी है, सद्गुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। इसलिए ईश्वर स्वरूप के बारे में जानने के लिए हम जब संत सद्गुरु की शरण में जाएंगे और उनके बताए अनुसार हम भक्ति करेंगे, तभी जो है कि हमारा कल्याण होगा। हमारे गुरुदेव क्या बताते हैं? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एक ईश्वर में अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा रखिए और उनकी प्राप्ति जो है अपने अंदर में होगी। और इसके लिए 4 साधना बताते हैं: मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और सूरज शब्द योग। तो जब गुरु के बताए अनुसार हम साधना करेंगे तभी हमारा परम कल्याण होगा। इसलिए सबसे पहले वास्तव में गुरु की भक्ति ही ईश्वर की भक्ति है। और जब हम गुरु के बताए अनुसार चलते हैं, पंच पापों से अपने को बचाए रखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि समय पर ध्यान और सत्संग कीजिए। जब तक हम समय पर ध्यान और सत्संग नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए हम सभी को चाहिए कि समय निकाल कर जिस अवस्था में भी शरीर रहे, हम लोग सत्संग ध्यान नित्य नियमित रूप से करें और शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब खान पान का संभाल होगा। गुरु महाराज जी की वाणी है, खान पान को प्रथम समारो तब रस रस सब अवगुण मारो। इसलिए हम लोगों को भोजन का भी ख्याल रखना चाहिए, स्वस्थ रहने का भी ख्याल रखना चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ है तभी जो है कि भजन हो पाएगा। आगे हम लोग गुरुजनों से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।